हेलो दोस्तों। एपिसोड की स्टार्टिंग में तांजीरो और जेनेत्सु पहुंच जाते हैं ग्योमी के पास, जहां इनोसुके पहले से ही होता है। ग्योमी दोनों को बताता है कि बॉडी का लोअर पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसे अगर तुमने स्टेबल कर लिया तो तुम खतरनाक से भी खतरनाक अटैक आसानी से कर पाओगे, और उसके लिए तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा इस वाटरफॉल के नीचे। दूसरा टास्क, तुम्हें इन पेड़ों के तनों को उठाना है एंड लास्ट इस चट्टान को 358 फीट तक घसीटना होगा। बस यही 3 आसान टास्क है मेरे। चौथा टास्क जो कि था आग के बीच में खड़े रहना, लेकिन वो ज़्यादा ही हो जाता तुम्हारे लिए, तो मैंने उसे हटा दिया। अब आग वाला टास्क सुनकर तो जेनेत्सु बेहोशी हो जाता है। ग्योमी कहता है इसे नदी में फेंक दो, ठीक हो जाएगा। तांजीरो उसे जैसे ही नदी में रखता है, कुछ ही सेकंड बाद जेनेत्सु की तो मानो शरीर से रूह ही बाहर आ जाती है, क्योंकि नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तभी एक बंदा कहता है कि पत्थर बहुत ही गर्म है, यहाँ आ जाओ। जेनेत्सु बिजली की रफ्तार से जल्दी से पत्थर से चिपक जाता है और उसे इतना ज़्यादा आराम मिलता है एंड उसे लगता है कि मानो वो अपनी मम्मी की गोदी में है, और लिटरली वो अपनी मॉम को याद करने लगता है। वहीं तांजीरो नदी में आगे बढ़ता है, जहां इनोसुके और एक बंदा पहले से ही खड़े रहकर एक मंत्र बोल रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इनोसुके मंत्र बोलना बंद कर देता है, तो तांजीरो को लगता है कि इनोसुके तो गया काम से, और उसे जल्दी से लेटा होश में लाता है। और यहाँ पर इनोसुके की सच में बाट लग चुकी होती है। अब तांजीरो भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, वो खड़ा हो जाता है झरने के नीचे। और सच में ये वाली ट्रेनिंग अब तक की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग रहती है। तांजीरो कहता है कि अगर तुमने अपनी बॉडी थोड़ी सी भी ढीली छोड़ी तो तुम्हारी भाई गर्दन भी टूट सकती है, ऊपर से ये इतना ठंडा पानी। अब ट्रेनिंग के बाद सभी मछलियाँ पकाकर खा रहे होते हैं, जहाँ इनोसुके कहता है वो ग्योमी बूढ़ा आदमी क्या हमें जान से मारना चाहता है इतनी खतरनाक ट्रेनिंग देकर। लेकिन अब मैं ये मान गया कि वही सबसे पावरफुल हाशिरा है यहाँ पर। वहीं जेनेत्सु तो भाई ये सोचकर ही रो रहा होता है कि वो कैसे उस चट्टान को 358 फीट तक लेकर जाएगा, और कहता है कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो खुद बूढ़ा आदमी इसे थोड़ा सा भी खसका पाएगा। तो तांजीरो कहता है कि ऐसा मत बोलो, वो तो इससे भी बड़ी चट्टान को खसका सकते हैं। अब ये सुनकर तो जेनेत्सु की खसा की जाती है एंड कहता है क्या मतलब तुम उसकी किसी भी बात पर यकीन कर लेते हो, तुम्हें धोखे में रखा जा रहा है। कि तभी ग्योमी सच में पीछे से बड़ी सी चट्टान खसका कर ले जा रहा होता है, जिसे देखकर तो सभी के सभी चौंक जाते हैं। यहाँ तांजीरो कहता है कि एक दिन मैं भी इनके जैसा बनूंगा। ये सुनकर तो जेनेत्सु सीधा तांजीरो को मारने ही लगता है एंड कहता है पागल हो गए हो क्या, वो इंसान नहीं भालू है, भालू और हम छोटे मोटे नॉर्मल इंसान हैं, एंड जानवरों में और नॉर्मल इंसानों में फ़र्क होता है। अब इसके बाद तांजीरो और जेनेत्सु पानी वाली और लकड़ी वाली दोनों ही ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं, लेकिन लास्ट वाली बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है। लेकिन इसके ठीक बाद हम देखते हैं अपन 4 नाकिमे को, जो कि मुजान को बताती है कि उसने डीमन स्लेयर कॉर्प के 60% लोगों को लोकेट कर लिया है, लेकिन अभी तक वो लड़की नहीं मिली जिसने सन को कॉन्कर किया है। मुजान बोलता है कि नाकिमे तुम पहले से भी बहुत बेहतर हो चुकी हो और चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब उबियाशिकी और नेजुको को ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। वहीं दूसरी ओर तांजीरो इस चट्टान को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चप्पल ही टूट जाती है, जिसे पहले वो ठीक करने की सोचता है कि तभी उसे 3 बंदे दिखते हैं जो कि इस ट्रेनिंग को छोड़कर जा रहे होते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग उनके बस की बात नहीं। पर वो तांजीरो से कहते हैं कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है और मदद के लिए हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तांजीरो कहता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन की कदर करता हूँ और एक दिन हम सब मिलकर मुजान की गर्दन को उड़ा देंगे। अब इस सब के बाद तांजीरो सभी के लिए राइस बॉल बनाता है, जो कि सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और इतना टेस्टी खाना बनाकर और खाकर तांजीरो फिर से चट्टान को खसकाने की कोशिश करने लगता है, और कोशिश करते करते 6 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो चट्टान 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होती है। तांजीरो यही सोच रहा होता है कि क्या करूं, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, क्या मुझे कुछ अलग ब्रीथिंग टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। कि तभी वहाँ पर गेन्ने आता है और कहता है क्या तुम्हारा मार्ग पहले से ज़्यादा डार्क हो गया है। एंड तांजीरो से माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी मार पड़ गई। और यहाँ पर बेसिकली उस इंसिडेंट के बाद गेन्या भी अब अपने भाई से नहीं मिल सकता है। एंड तांजीरो से पूछता है क्या तुम इसे हिला पाए, तो तांजीरो कहता है नहीं यार,
तो गेन्या उसे समझाता है कि देखो ग्योमी सिखाने में भले ही इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसे देखकर तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। मैंने इसे खसकाने के लिए अपने इमोशंस की मदद ली, तुम भी ऐसा करके देखो, शायद कुछ मदद मिल जाए। अब इसके बाद तांजीरो अपने इमोशंस का इस्तेमाल करता है और फाइनली वो चट्टान को थोड़ा सा हिला पाता है कि तभी खाने का टाइम हो चुका होता है और सभी खाना खाते हैं। एंड यहाँ पर गेन्या फिर से वही तांजीरो से कहता है कि तुम अपने सबसे पावरफुल यादों को सोचो और उसका इस्तेमाल करो। अब सुबह होने में कुछ ही टाइम बचा होता है और तांजीरो फिर से चट्टान को खसकाना चालू करता है और वो इस बार अपनी फैमिली को याद करता है। देन इसके बाद रेंगोकू को याद करता है, जिससे उसका मार्क फिर से बड़ा हो जाता है और फाइनली तांजीरो उस चट्टान को खसकाने में कामयाब होता है, जिसे देखकर इनोस्के और जेनेसु दोनों ही चौंक जाते हैं। एंड इनोस्के कहता है कि इसने तो मुझे सच में हरा दिया। वहीं दूसरी ओर इन्फिनिटी कैसल में बैठा हुआ मुजान यही सोच रहा होता है कि ये उबियाशिकी दिखता कैसा होगा, तो इसका मतलब मुजान ने अभी तक उबियाशिकी को देखा ही नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लेना, ताकि मैं इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियो लाता रहूँ और आप उसे मिस ना कर पाओ। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।